तो कैसे शोभा जी के प्यार में सब पहुंच जाते हैं हम तो देखते हैं जैसे डिप्टी गन में से बैठ जाते थे ना गाड़ी वाले में तुमने डिप्टी गन चला लिया इतना दूर लगते नहीं बिल्कुल भी, चाहे सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी है सब हंसते खेलते आ जाते हैं। और हमारी शोभा जी वैसे पहुंच जाती है, वरना इस उम्र में और ये सर्दी का माहौल मौसम और सर्दी की रजाई और मीठा लगे ना लगे और ऐसी गुरु के प्रेम की क्या गर्मी होगी, सब रजाइयों में से निकल के सब भगवान की गोद में बैठ जाते हैं, सब भगवान की शरण में बैठ जाते हैं आके। बहुत बड़ी कृपा है शोभा जी। ठंडी नहीं लगती? नहीं, तब आपका प्यार ठंड क्यों लगी, तब आपने पक्का कर दिया बिल्कुल और लॉन्डर बना दिया। कहता है कि टाइम आया कितनी प्रस्तुति आए, सब में खुश रहना सिखा दिया। खुश रहना शुक्र है, बहुत अच्छी बात है, भाग्यशाली हम सब। भगवान का प्यार, ईश्वर का ज्ञान, इसकी क्या ही महिमा गाए जैसे। और अच्छा लगता है कि आज गुरु ने इस नर्तन के उत्तम चोले की जिससे लाज अपनी बता दी, कदर बता दी, कीमत बता दी और सच्चा अच्छा वाला काम बता दिया। हमारा असली जो काम है ना, वो काम की काम पर नजर डलवा दी गुरु ने। कौन सा काम करना तुम्हें संसार में आके, तुम्हारा पहला काम कौन सा है ये हम जानते हैं। बेशक से कितना पुराण पढ़ते थे, बलि भागवत सुनते थे, सत्संग सुनते थे, सारे कामों में लगे हुए थे और सारे कामों को करते करते लगता था हाँ काम निबट गए मेरे, चलो तब तक काम निबट जाएंगे तब तक हम कहीं जाएंगे, जब तक काम नहीं निबट जाएंगे तब तक हम कुछ और नहीं कर पाएंगे। और वो काम निबटते थे और शुरू हो जाते थे दोबारा। अभी झाड़ू लगाओ तो शाम तक देखो फिर अंदर, बर्तन अभी साफ करो फिर किसी ने पानी पी के सिंक में रख दिया ग्लास, फिर शुरू हो गए बर्तन, फिर रख के पाए उसमें। अभी डस्टिंग करो शाम तक फिर डस्ट आ गया। तो भैया कौन से काम करें ऐसे, संत लोग कौन सा काम ऐसा बता रहे हैं। हम तो काम करते रहते, मन क्या कहता था हम तो 24 घंटे काम में लगे रहते, हमारे तो काम निबटते ही नहीं। आप पता नहीं कौन सा काम और एक्स्ट्रा बता रहे। गुरु ने जो काम करवाया और दास तेरे कितना काम मिले, साध संगत भज केवल। अब ये काम करना है, पहले सत्संग है, पहले हरि नाम है, पहले गुरु का ज्ञान श्रवण करना है। ये जीवन में काम करना है कि संसार में आयो तो पहले परमात्मा को पाना है, पहले हरि को ध्यान है, पहले अपने स्वरूप की जागृति में लाके अपने को खड़ा करना है। और ये काम नहीं किया तो लोगों को लगता ना हम ये काम करते रहे, भगवान का नाम समर्थ हो रहे, हमने माला पाठ पूजाएं कर ली, सुबह उठ के हम तो बिना जाके पानी नहीं पीते भाई। तो उसको भी हमने काम तो समझा था, पर कौन से काम, जैसे घर के काम वैसे पूजा का काम। हमारा पूजा करने को पड़ी, पाठ करने को पड़ा है, ये सब पढ़ा है हमने। तो घर के कामों की जैसे हमने उसको भी काम समझ लिया। गुरु ने कहा ये काम नहीं, ये काम थे कि बेशक संसार में जो कर रहे हो वैसे तुमने काम कर लिया, पर उससे पहले और मनुष्य जीवन की कीमत कदर पता चली, मनुष्य जीवन की उत्तम चोले की तुमने लाज रखी। भगवान कितना अच्छा बोल रहे, ये जीवन निकल भी गया मान लो तो फिर क्या करोगे, बार बार नहीं मिलता ये चोला। कहाँ बैठे हैं ऐसे, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहे। अंदर मन साफ किया ना, बाहर बाजेगा। अब बाहर तो हमने भगवान के मंदिर बर्तन साफ कर लिए बहुत अच्छे से, बाहर के बर्तन अपने साफ करके रख दिए। बोले मन में क्या क्या भरा है,
मन में अगर जगत है तुम्हारे और जगदीश की तुम पूजा बाहर कर रहे हो, तो ऐसा ये काम सच्चा अच्छा वाला नहीं है। ये काम तुमने शुरू नहीं किया अभी, इसका मतलब उन्होंने कहा ये काम करने के मन में मधुसूदन को रखना है, ये असली काम है। वास्तव तुमने जगदीश की पूजा कर ली, परमात्मा की पूजा कर ली, भगवान के बर्तन मंदिर के साफ कर लिए, रसोई के बर्तन साफ कर लिए, तो मन जो बना पड़ा है जन्मों से सदियों से, वो साफ, उसमें साफ परमात्मा का दर्शन हो रहा है। बोले ये इस पे तो ध्यान मत दो। बोले मन अपने दी करो सफाई, फिर देगा प्रीतम दिखाई। आज हम सब जितने बैठे, बोला आज दिल से रोम रोम से निकलता, भगवान को कहाँ नहीं है, तो हर जगह था। मेरी नजर का कसूर था जो तुझे देख नहीं पाते थे, तू तो हाजिर हुजूर था। आज गुरु ने कैसे हम सबके अंदर की कलुषता मिटानी शुरू की। बाहर से और कुछ नहीं करवाया। लोगों को बड़ी हैरानी होती है, सत्संग कैसे, या तो सब कुछ करने के लिए मना कर देते हैं, तो कुछ करते ही नहीं, या तो जैसे निकम्मे होके बैठ जाते हैं, या तो कोई उपवास पूजा पाठ को बताते ही नहीं। ये सत्संग कैसा, लोगों को बड़ा खुश उठते अंदर, पर शास्त्र में लिखा हुआ, संतों ने बोला है, मन अपने दी करो सफाई। तो आज जो सफाई हमारे यहाँ बैठ हुई है, ये असली काम है। अब ये जो काम शुरू हुआ है सफाई वाला, अंदर मन को साफ, हृदय हमारा साफ होना चाहिए, ये जो अंदर से उन्होंने काम बताया, तब लगा कि अब काम शुरू हुआ है हमारे जीवन में, के अंदर में क्या क्या भरा पड़ा, क्या क्या चल रहा है। जगत है जगदीश है, जगत है जगदीश है, बार बार। और हम लोग पुरुषार्थ क्या करते हैं, अब गुरु की कृपा से हम सबकी मेहनत कौन सी होती है, अब गुरु की कृपा से हम सबकी पूजा पाठ कौन सी होती है, कि मन अपने दी करो सफाई। जैसे घर की सफाई करने में लग जाते हो तो अच्छा लगता है घर की साफ सफाई से, ऐसे ही तुम मन की साफ सफाई करोगे तो भगवान को अच्छा लगेगा, और भगवान को अच्छा लगेगा तो दूसरों को अच्छा लगेगा जीवन में। आज बच्चे हमारे खुश रहते हैं घर में, हम सब खुश रहते हैं। बच्चे रो रहे हैं, खींच रहे हैं, भले कितने सूखे, मन उदास हो जाता है। ऐसे भगवान की सृष्टि में हम सब परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मन अंदर में गंदा लगा पड़ा है, मन में कांटे भरे पड़े हैं, मन में गंदगी भरी पड़ी है, जगत जंजाल भरा पड़ा है, चिंताएं भरी पड़ी है। उन्होंने कहा इसको कोशिश कर गुरु के वचनों पे चल चल के, जैसे हम अपने मन की साफ सफाई कर पाते हैं। मन अपने करो सफाई, अब काम नहीं कर, ये काम दुनिया में कोई नहीं बताता। व्रत करो, उपवास करो, पूजा पाठ करो, माला करो, मंदिर जाओ, तीर्थ करो, दान करो, सब बताएंगे। पर भैया मन में क्या रखा, ये थोड़ा विचार करो। ये तो कभी सोचे नहीं था हमने बाहर, कभी किसी ने बोला नहीं, और बोला तो हमने सुना नहीं। क्योंकि हमारा फर्ज धर्म तो यही है कि हम तन भी घर में रखेंगे, मन भी घर में रखेंगे, घर के लोग भी घर मन में रखेंगे, सब कुछ हमारे मन में भरा होना चाहिए। वो हमें समझे ना समझे कुछ अपना, हम अपना समझ के बैठे। और छोटे से बच्चों को देखो, जैसे बड़ा होता है ना, जब तक वो छोटा सा होता है, बिल्कुल एक स्वार्थ होता है उसका कि मेरी माँ से मुझे दूध मिलेगा, मेरी माँ ही मेरा पेट भरेगी। माँ को छोड़ता नहीं, चिक चिक के घर भर देगा। माँ का इधर से उधर हो जाए ना, दोनों के बेहाल कर देगा, क्योंकि उसको अंदर से पता है कोर में कि मेरी जरूरतें मेरी माँ पूरी करेगी। थोड़ा सा समझ उसको आते ही ना, उसको पता चल जाता है। कि मेरी माँ मेरी जरूरतों को पूरा कर। पर जैसे ही बड़ा होता है थोड़ा, जानू बेटा आप नीचे बैठ जाओ,
यही कार्य करवाया। और ये कार्य बाहर से दिखाई नहीं पड़ता, है ना? अपने मन की सफाई जब हम करना शुरू कर देते हैं तो ये कार्य संसार वाले नहीं दिख पाएंगे। उनको बाहर से पूजा पाठ करना, हाथ जोड़ना, माला फेरना, दंडवत करना, दर्शन करना, दान पुण्य करना, ये बाहर से दिखेगा। टोकरी लेके जाओ तुम, हाथ फूल माला उनको दिखेगा। पर तुम भाव भक्ति से मानसिक पूजा करो तो ये किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो गुरु हम सबको वो काम करवाता है। बोले बाहर से अगर तुमने कुछ किया तो 4 लोगों ने अच्छा कह दिया तुम्हें, तो हो सकता प्रशंसा आ सकती है एक बार को, हाँ देखो मैं कितनी बड़ी भक्त हूँ, देखो मैं 4 बजे की पूजा पाठ करती हूँ, ऐसा करती हूँ, ऐसा करती हूँ। हो सकता है 1 सेकंड के लिए तुम्हें करता पड़ा कहीं जाग जाएगा, आ जाएगा। पर जो काम गुरु करवाएगा, जो काम सतगुरु करवाता है, जो पूजा सबसे सच्चा गुरु करवाता है, उसको तो भगवान के अलावा कोई नहीं देख पाता, उसे कोई नहीं देख सकता। बाद में बेशक से वाली देखे, बाद में परमात्मा पूरी प्रकृति को दिखा देते हैं। संत कोई 4 भुजा लेके नहीं चलता है, संत कोई 4 शीश लेके नहीं चलता है, उसके कोई 4 ऐसे हाथ नहीं बनाते हैं, कोई अलग से उसकी जैसे जिंदगी ऐसे दुनिया नहीं बन जाता है, इसी दुनिया में रहता है। हम सबके बीच में रह के भी बोला कैसे हम सब एक ना एक दिन प्रकृति उसको प्रमाणित कर देती है कि ये साधारण नहीं है, ये कुछ संसार से अलग हटके, ये कुछ महानता है हमें अंदर, ये कुछ अलग है हमसे। भाई हम लोग तो बस नीच दीनहीन जैसे ना फंसे हुए कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जी रहे, ये तो कुछ अलग है, ये तो कमल बहुत खिले हुए हैं, ये तो भगवान के भाव, भगवान के भक्त हैं। जैसे एक दिन परमात्मा उनको जागरा कर देता, जैसे गुरु जी हमेशा बोलते थे, भक्ति करे पाताल में प्रकट कोई आकाश, रज्जब तीनों लोक में छिपे ना भरा पाताल। तो भक्ति गुरु ने कहा छुप के करना है, अंदर भरने है ना। जगत जो अंदर भरा हुआ है हमको हमारे, वो उस वहां पे जगदीश को रखना है। अच्छा, जगदीश को रखने में अंदर अगर हम रख के चलते हैं, भगवान को अंदर रख के चलते हैं, जो संसार भरा हुआ है उसको बाहर और भगवान को अंदर, ऐसा सोच के चलते हैं हम, मेरे भगवान मेरे अंदर, परमात्मा तू ही रह जाएगा, तू ही बैठा रहेगा, तू ही मुझे दिखेगी, ऐसा अगर कुछ भाव रखते हैं हम, तो ये भाव गलत है सही है? भगवान को अंदर रखना सही है गलत? सही है। तो सहमत हो बात है, समान है, शुक्र है, तो सही बैठे। तो गुरु, सच्चा गुरु क्या करता है? जो जगत हमारे अंदर चला गया है और जगदीश को हमने बाहर रख दिया, अब गुरु कहते आ जाओ थोड़ा सा काम कर लेते हैं, अब ये काम करते हैं, और पास दे दे कितना काम, बाकी सारे तुमने काम कर लिए, कोई फायदा नहीं, और काम करने के तुम नहीं आए संसार में, ये तो तुम छोड़ जाओगे तब भी सब कर लेंगे। तुम झाड़ू लगाते लगाते चले जाओगे, दूसरा को झाड़ू लगाने लग जाएगा, तुम बर्तन साफ करते करते चले जाओगे, फिर भी कोई दूसरा आगे कर लेगा, तुम मकान बनाते बनाते चले जाओगे, फिर भी कोई मकान बना के खड़ा कर देगा, बच्चों की शादी ब्याह छोड़ के चले जाओगे, फिर भी कोई कर लेगा। ये काम तुम्हारे ही नहीं है, सिर्फ मतलब कहने का और मिलसाद संगत। अब तुम्हारा काम कौन सा है? मिलसाद संगत ध्वज केवल नाम, भगवान का नाम ध्याना तुम्हें, हरि नाम पाना तुम्हें, दिल में ईश्वर को बसाना तुम्हें। भगवान कहाँ बैठेगा? तुम गंदे कमरे में नहीं बैठ सकते, तुम गंदी जगह पे ऐसे खाना नहीं खा सकते, वहां झाड़ू पोछा करोगे, गंदी की सफाई करोगे। तो हमारे हृदय में जगत की जो कलुषता है, जो गंदगी भरी पड़ी है, गुरु ने कहा अब इसको पहले साफ हटाओ, सब बातों को हटाओ, संसार की बातों को मिटाओ। और कितनी बड़ी बात है, आज हम देखते हैं कितने बड़े बड़े दुख अगर तुम प्यार से हंस हंस के सह लेते हो, उसकी वजह यही है कि गुरु ने कब में तुम्हारे अंदर से जगत निकालना शुरू कर दिया और जगदीश को बिठाना चालू कर दिया। क्योंकि जब जगदीश अंदर बैठा हुआ है, दिख रहा है, तब वो हमको सहनशीलता अंदर में देते, तब वो हमको शक्ति देता, तब वो हमको ज्ञान अंदर समाता रहता है। तेरा क्या है? क्या सोच रहे हैं? क्या साथ लेके आया? कौन है तेरा? तू कौन है?
ये विचार कर अंदर बैठ के गुरु तो उठाएगा। जब हम अंदर संसार वालों को बिठाते थे तब वो क्या बोलते थे, तुम नहीं करेगी तो कौन करेगा, चिंता तुझे करनी और कोई बैठा करने वाला था। देख ऐसे ना हो जाए, देख कहीं ऐसा ना हो जाए, देखो ऐसा करना, देखो ऐसा करना, उसने काम कर लिया। अब हमने जगत वालों को अंदर बिठाया तो ये बोल रहे, तो अंदर से ऐसी आवाज आती थी और ऐसी आवाज आते ही हम दुर्बल हो जाते थे, निर्बल हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, चिंतित हो जाते थे। गुरु बैठा अंदर, ज्ञान गया अंदर, गुरु का प्यार अंदर गया, तो फिर अब क्या गुरु क्या कहता है, जैसी अंदर बात आई कोई, अरे छोड़ना भगवान बैठा है, मन शांत हो गया। क्या देख रहे हो, किसकी सोच रहे हो, छोड़ो ना, अभी तो खबर, अभी पल की खबर नहीं, किसकी चिंता कर रहे हो, अभी आप गंदी क्या कर लोगे तुम, इतनी बड़ी बड़ी जीवन का कड़वा सच है, पर ये सच किसी के अंदर चला गया, ये ख्याल किसी को आ गया, ये बात गुरु की किसी को याद आ गई, मुक्ति तो तभी दादा ने कहा, मुक्ति तो यहाँ के पानी गिरती है, तो मुक्त ना हो दुखों से ऐसा हो नहीं सकता, तो संसार से उपराम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। उसी ग्रस्त में रह के तुम कैसे भगवान के कार्य के लिए आज हरि नाम जपने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए, अपने जीवन के लाज बचाने के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए तुम कितनी जल्दी तैयार हो जाओ। इस अहो माया से कैसे निकल पाते, जब भगवान में बैठे तभी तो निकल पाता, जब गुरु का आदर्श अंदर देखते तो मन अपने भी करो सफाई। गुरु ने कहा बस सफाई रोज चालू होनी चाहिए। लोग कहते रोज सत्संग जाए, सुन तो ये इतना सुन तो नहीं है, रोज रोज क्या करना सत्संग जाके, उन्होंने कहा रोज रोज खाना खाता, वही रोज रोज सफेद रोटी दाल खाते रहते, वही सब्जी रोज रोज खा लेते, तब तो नहीं बोलते रोज रोज ये खाना खाते रहे, रोज रोज रोटी खाई, सुबह खाई शाम खाई, दिन की रोटी रात की रोटी हर वेले रोटी रोटी, और जो बन गया तू नाम ना जपिया तेरी किस्मत कोटी, चाहे कितनी खा लो रोटी, हरि नाम नहीं जपा तुमने, अगर तुम सच्चे सत्संगी नहीं बने, भगवान के भक्त नहीं बने, तो तुम्हारी किस्मत कोटी कोटी रहेगी। दुनिया में देखो कितना भी कोई पाले, कुछ भी हासिल कर ले, फिर भी किस्मत को रोता रहता है, रात दिन उसको अंदर में परेशानी रहती है, तकलीफ रहती है, पीड़ा रहती है, डर बना रहता है, चिंता बनी रहती है, भय रहता है हमेशा। सब खाली हम सबको और कुछ नहीं करवाता, तो कहता है बस खाली हृदय की सफाई कर, भगवान को अपने अंदर बिठाओ, गुरु के अंदर में वचन जब लेके जाते हो, परमात्मा को अंदर ऐसे महसूस करते हो, जगत जो है बाहरी शोभायमान है। हमेशा भगवान बोलते नाव पानी में है तो तुम सैर कर सकते हो नाव में, पर पानी है नाव में आ गया फिर सैर करके दिखाओ जाओ। पानी भर जाए, कोई छेद से पानी अंदर आ जाए, मानो नाव में छेद 2-4 लगा दे पड़े हो, पानी भर गया, फिर जरा घूम के दिखाओ नाव में, आनंद ले पाओगे, नाव में बैठने का मजा सब सारा करता। ऐसे उन्होंने कहा कि जो जगत बाहर है तब तक अच्छा है, तो ये जगत अंदर चला जाता है तो मतलब हर पल भय रहता है, हर पल डर बना रहता है, हर पल चिंताएं रहती है ना। अगर किसी की चिंता हो रही है इसका मतलब तुम्हारे अंदर चला गया था, क्योंकि परमात्मा की सारी सृष्टि है, तन मन धन किसका है। हम हमेशा सबको बोलते, सबको पूछते हैं, सबको संसार किसका है, सारी सृष्टि किसने बनाई है, रोज चांद किसने बनाया, ईट गाड़ी के घर किसने, ईट गाड़ा ना होता तो घर का दीवारें कहाँ बनती है, किसने बनाया, तो बर्तन किसने बनाया, तुम्हारे बच्चों का तन किसने बनाया, तुम्हारे घर वालों को किसने बनाया है। अच्छा बोल, आवाज धीमी हो गई थोड़ी, किसने बनाया सब कुछ, अब घर अगर हमने बनाया है अपना तो उसकी साथ साथ पड़ोसी करेगा नहीं करेगा, हमको तो नहीं करेगा।
ऐसे भगवान ने हमारा संसार बना के हमको दिया है, तो इसकी चिंता कौन ज्यादा करेगा? भगवान कर रहा है। और कर ही सारे काम वही रहे, ये मत भूल जाना कभी। तुम तो व्यर्थ की खाली सोच रखते हो, बस हाथ में कुछ तुम्हारे। मनुष्य सालों की प्लानिंग करता रहता है, ये करूंगा वो करूंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, ऐसे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एक सेकंड में भगवान सब दिखा देता है कि ये देख क्या सोचा तुमने और क्या हो गया, तुम्हारे मुंह से निकलवा देता है। अरे ये ऐसा तो मैंने सोचा भी था, ऐसा हो गया, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। कई बार जीवन में ऐसे दिन आते हैं, ऐसे पल आते हैं जहां तुमको ये बोलने पर भगवान मजबूर कर देता है कि देख तेरे सोचने से कुछ हुआ, तेरे चाहने से कुछ हुआ, तेरे मांगने से कुछ मिला। जो होना है वो मेरी मर्जी से होगा, तू सिर्फ कर्म करे जा, फल मत चाह। तू ऐसी चिंता मत कर, फालतू की सोच विचार मत कर, कर्म कर। जैसे भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि आया भी कहती कि मेरा बच्चा है, मैनेजर कहता मेरी बैंक, कैशियर कहता मेरा पैसा है, पर अंदर से उसको पता है कि मैं 60 सवाल कर रहा हूं, मेरा है कुछ नहीं। उनका ऐसे संसार में हम सबको रहना है कि बेशक से हम सेवा कर रहे हैं, घर परिवार की बच्चों की सबकी सेवा हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, पर अंदर से विचार करके चलना। बस इतनी पूजा पाठ जरूर कर लेना कि गुरु का वचन ये ना भूल जाए किसी कीमत पर, किसी समय पर। हमेशा ये याद रहे कि भगवान सब कुछ तेरा था, सब कुछ तेरा है और सब कुछ तेरा ही रहेगा। मुझे जो सेवा मिली बस मैं बखूबी सेवा निभा पाऊं, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देते रहे। कभी भी देखना ऐसे भाव से तुम्हारे अंदर नम्रता आई, ये मैं मेरे का दायरा तुम्हें अहंकारी बना देता है, और परमात्मा के दायरे में रहते रहते तुम्हारे अहंकार को गुरु नीचे ले आया। क्योंकि दो चार की चिंता क्या करे, पूरा वसुदेव कुटुंब, पूरा परिवार में संसार, मैं किस किस की चिंता करूं? मुझे हमेशा बोलते थे टीवी में तुम देखते हो कितने एक्सीडेंट हो गए, कुछ भी हो गया, न्यूज सुन रहे हो, चाय खेत में कोई रोना नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत ऐसे हो गया ऐसा, बस थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, उसमें तुम चाय का प्याला फेंक नहीं दोगे, खाना खाना छोड़ नहीं दोगे, पर वहां पे पता चल जाए मेरे अपने हैं इसमें से कुछ, फिर तुम्हारी चीखें शुरू हो जाएगी। और ज्ञानी इन सब बातों से उपराम होते हैं, उसके घर से भी आना जाना लगा रहता है, उसके घर में भी दुख तकलीफें होती हैं, उसके घर में भी सारी हालात में दुख सुख जीवन मरण सब कुछ चलता रहता है। उसके चेहरे की चमक कभी फीकी नहीं होती, उसके चेहरे की रौनक कभी खत्म नहीं होती, उसके चेहरे से कोई जान नहीं पाता है कि इनके जीवन में इतने कष्ट भी आए। क्यों? क्योंकि समय रहते रहते वो इस सच को पक्का कर रहा, हम लोगों ने खाली बोल रहा था, झूठे मक्कार बन के ना हम बोलते रहते भगवान सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे, हम बोलते हैं सब पर। ज्ञानी बोलता नहीं, उसको ऐसी आरती करते हैं, देखते हो हकीकत में वो सच्ची आरती करता है, वो सच्चाई से मानता है कि भगवान सब कुछ तेरा था, तेरा है और तेरा ही रहेगा। आती है हालात है, आती है बातें, कभी लग भी जाता है, कभी मन ऐसे आ भी जाता है, तुरंत अपने को उठा के संभाल के खड़ा करके फिर भगवान की याद, फिर परमात्मा की याद, फिर गुरु का ज्ञान याद, फिर प्यार याद, शांत हो गया जैसे उसका मन। भक्ति अगर देखी जाए तो ये सच्ची भक्ति, ये सच्ची ईमानदारी है, सच्चा भाव, अच्छा भाव है। और ऐसा सच्चा ईमानदार व्यक्ति देखो हर किसी को भाता, ईमानदार नौकर हर किसी को पसंद आता, जो करते उसको क्या ना देते हो, ईमानदार व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, ऐसे ईमानदार भक्त भगवान को प्रिय होते हैं। और फिर वो जो भगवान देता है ना उसको चप्पल फाड़ के देता है। गुरु भी कहता हमेशा अपने मन की सफाई करते चलना। गंदा कैसे हुआ, सब संसार का कचरा लेके चले गए, गंदा हो गया।
जगत वालों को अंदर रखे सारी गंदगी अपने जीवन में अपना प्रवेश करते हैं, सारी गंदगी भर गई। अब इसको साइड करके भगवान सब कुछ दे रहा है, प्रभु सब कुछ दे। अच्छा ये सच है कि नहीं है? सच है। भाग्यशाली सही सच लग रहा था और यही सच गुरु बुलवाता था कि भगवान सब कुछ तेरा था, तेरा क्या तेरा ही रहेगा। काश हम इस बात को समझ पाए अच्छी तरह से, अमल में ला पाए अच्छी तरह से। यही मेरे जीवन की, इसी में मेरे जीवन की सार्थकता है और यही मेरा असली काम है कि मैं तेरा था, तेरा हूँ, तेरा ही होके रहूं। मेरे जीवन कहीं इधर उधर ना चला जाए, इधर उधर ना बर्बाद हो जाए। इस काम में ज्ञानी लग जाते हैं और उस काम को करके सच्चा संत कहलाता आने वाले हैं। हम सुबह से लेके शाम तक पूरी जिंदगी तमाम कर देते हैं, काम करते करते हमको कोई नहीं पूछता, कोई सम्मान नहीं देता। पर जो काम संत करता है सच्चा सम्मान पाता नहीं पाता, सच्चा विश्वासी बन जाता है, भरोसा करता है सब लोग। इस सम्मान के लिए हम पूरी जिंदगी तरसते रहे, कर करके बढ़ते रहे। एक कोई कागज का फूल मेडल में गुरु जी कहते नहीं देता कभी। सच्चे संत को कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ भगवान चाहिए। सिर्फ भगवान को अंदर में रख के बैठता है, सिर्फ परमात्मा को ऐसे अपने अंग संग महसूस करता है, सिर्फ उसका होके संसार से में चलता है, उसका होके संसार में रहता है, उसके कार्य के लिए अपने को रखता हमेशा, सब कुछ उसका समझ के चलता है। उसे सम्मान पाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, संतों को सम्मान मांगना पड़ता है। मेहनत के लोग देते हैं, उसे चाहिए नहीं कुछ। वही गुरु कहते हैं तुम ईमानदार तो बनो, तुम सम्मान तो चाहते हो पर ईमानदारी नहीं। चोर को सम्मान कौन देगा बताओ? चोर को सम्मान तो पता चल जाएगा ये चोर है, ये तो बैठाओ उसको घर पर, सम्मान दे पाओगे? तो हम सब भगवान के दरबार कैसे चोर बन के बैठे होते, सब भगवान के दरबार से उठा के चुरा के चीजें, ये मेरा ही। मेरा बच्चा जैसे किसी के नहीं चलता, बच्चे का किसी घर में जाए और बड़ी बड़ी चीजें उठा के अपनी पॉकेट में धर ले और नजर पड़ जाए किसी की, वो दोबारा बच्चा जाएगा ना घर पे, वो मैं उठा सामान पर उठाएगी अपनी, एक को लगा देगी काम पे, इस पे नजर, कोई इच्छा नहीं पाएगी उसको। तो हमने भगवान की सृष्टि में आके यही सब किया है ना। जो सामने आया मेरा हो गया, जो सामने आया मेरा हो गया, जो चीज अच्छी लगी मेरी हो गई, जो सब कुछ मेरा हो गया। भगवान ने कहा सुना चोर भगवान तो हमारे बहुत ऐसे मुझे बताते थे, बहुत बोलते थे। कोई जैसे चला जाता था ना कोई संसार से, और तब रोते थे बहुत। तब दादा बहुत बोलते थे उसको, चोर 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 है ये चोर। कितना दुखी बेचारा वो, उसके घर से कोई चला गया। कोई गुरु कैसे दुनिया में ऐसा कोई गुरु नहीं हमने देखा। एक तो उसको चला गया बेचारा, रो के पागल हो गए। हाय गुरु और भी कब बोल रहे चोर चोर क्या, और क्या चोर तो चोर जी, चोर चोर क्यों क्या रहा है? था सब कुछ भगवान का, इसने बना लिया अपना। अभी रो रहा तो चोर नहीं तो और कौन? आप खुल गई, समझ में बात तो सही। सब कुछ भगवान का ही तो है, सब कुछ परमात्मा का अपना शरीर भी भगवान का दिया हुआ। जो संगी वो भी संगी ना होया तो जाग ले मन, जाग ले क्यों आपकी तो सोच। जो अपना तो साथ लेके आया वो भी अपना नहीं है, हम तो कितनों को अपना बना के बैठे, कैसी खुशियां मनाएंगे रोज। अभी हर साल आएगी नहीं, और जब बोनस लेते हैं कोई देखो अच्छे से पी पा के पड़े रहते हैं, बड़ी खुशी है जी, बड़ी उमंग 31 की, आप ऐसे पड़े रहेंगे और फिर सोते रहेंगे टाइम तक पूरा। तो वो खुशी संसार के कुछ थोड़ी देर के लिए मान पर अंदर से तो चैन करार किसी को नहीं देखी जाएगा। पर जब तुम ईमानदार बन जाते हो, भगवान को भगवान का सब कुछ सौंप के चलते हो, फिर दिखाओ तुम जरा जनता करके, फिर दिखाओ तुम लोग, फिर दिखाओ तुम परेशान हो। कैसे यहाँ तो अर्थियां जुड़ती हैं भजनों के साथ, क्योंकि गुरु ने ईमानदारी सिखाई है। चोरी करने से बचाया भगवान की, सारी सृष्टि परमात्मा की है ना।
अब उसकी मर्जी है वो उठाना ना उठाना, इसलिए गुरु कहता है फिर ममता करो तो किससे करनी है, मोह करना तो किससे करना है, प्यार करना तो किससे करना है, ईश्वर से प्यार करना, भगवान से प्यार करना। दुनिया में आके कभी तो भगवान से प्यार करना सीख लो, कभी तो उसके प्यार को महसूस कर लो। दुखों से बचना हर कोई चाह रहा है, पर दुखों के जो कारण है उनका निवारण करना कोई चाह रहा। और यहाँ पे गुरु सिर्फ वही काम करवाता है जो दुनिया में हर किसी को नहीं आता ही काम, हर कोई समझ पाता। तो तुम सच्चे बनो, बस खाली ईमानदार बनो, बनने की कोशिश तो करो। रोज रोज सुनते हम सबको ये पक्का होता जाता है भगवान सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। और कहीं अगर कुछ दुख हो रहा, तकलीफ हो रही है तो समझ जाता कि नहीं मन अभी कुछ गड़बड़ है, चोर चोरी से गया, मेरा गलती से नहीं गया, है ना। तो कैसे संतों की महिमा होती है, कितनी उनकी मेहनत होती है, कैसे रोज रोज हम सबको ईमानदारी सिखाते हैं, सच्चाई में लाते हैं, सत्य संगी बनाते हैं, सत्य का संग करो, है ना। सत्य के संग करने से ही हम सब मुक्त हो पाते हैं। राम नाम सत्य बोले गुरु ही करवा सकता है, बाकी तो मजा ले, दुनिया में कोई ताकत नहीं भैया, आपके आप पर लटकाते सब, कोई मुक्त नहीं करेगा तुम्हें, तो गुरु की ताकत है। सत्य का संग करना है, राम का संग करना है, हरि नाम का संग करना है, हरि काज करने के लिए आया संसार में, हरि ध्याने को संसार में आया। बाकी तो सारे साइड बाय साइड कार्य होते हैं, साइड बाय साइड सारे काम होते रहेंगे तुम्हारे, इसकी चिंता कर नहीं करनी। मेरा जीवन नष्ट दुष्परिणाम न होने पाएगा, मेरा जन्म बेकार न होने पाएगा, ये काम करो, इस चिंता इसकी। हम तो देखते हैं हर योनि में देखो तो भगवान जैसे ये सारे जो हम मनुष्य योनि में कर रहे हैं ना काम, हर योनि में किए तुमने ये काम। आज तुम देख रहे थे बाप ने एक माँ कुतिया ऐसे लेके बैठे थे, दो बच्चे खाली, बाकी 6-10 होते सारे ऐसे इधर भागो चले मरी जाते ठंड में, अच्छे तो चले जा रहे हैं, वो चली गई, उनके 2 ही बचे थे खाली। अब 2 बचे तो वो 2 ऐसे शैतान वही बच गए। अब वो बेचारी सो रही तो ठंडी ठंडी मीठी नींद आती है, मीठी रजाई है, अब लोगों को रजाई में नींद इतनी अच्छी आ रही बेचारी। अब वो सो रही है माँ, और दोनों बच्चे निकल के और शैतानी कर रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं। अब कोई भी निकल रहा है उसके पीछे पीछे जा रहा है। अब जरा एक बुढ़ी बाबा हट 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 अब वो तो बुढ़ी बाबा तो उसको पिल्ले को हटाए, अब खुद ही उसको भूखी जाएगी कि मेरे बच्चों को ले जा ऐसे काट को दौड़ रही। हमने कहा देखो फिर उनको भौंका तो भौंका, फिर ऐसे पकड़ के लेके बच्चे को ऐसे भौंका जोर से, बच्चा अंदर ऐसे भी में अंदर चला गया, जरा रखा तो उसने दबा अपना झाड़ियों में से रख आई। वो बच्चा इतना शैतान, फिर वो निकल के आया, फिर वो जैसे ही निकला तो ऐसे जोर से डांटा उसने जैसे मार डांटा। देखो बाप रे इनके हाथ में बेलन नहीं है बड़ी से, पर भौंकने में बड़ी ताकत है। ऐसी भौंकी वो बच्चा पीछे पलट के ऐसे दौड़ के घुसा, माँ की डांट पड़ती। और दूसरा वाला उसके पीछे जा ही रहा था, वो पहले उससे जैसे उसको भौंकी ना, वो दूसरा वाला जो निकलने वाला था वो पहले घुस गया एकदम। हमने कहा बाप भाई ये देखो हर गस्ती में ही चल रहा है, हर योनि में ही चल रहा है, ये तो कर रहा है। एक को डांट पड़ रही तो छोटा बच्चा अपने आप से अरे मम्मी डांट गुस्से में पढ़ने बैठ जाता। दोनों को अंदर बैठा के फिर जारी भेज दिया, फिर वो बाहर ही लेट गई, जिस जगह से बच्चे निकलते थे ना जैसे वहां पे झाड़ी से उस जगह पे बैठ गए, क्योंकि अब निकल गया। पूरी जिंदगी हम सब यही तो करते चले आए, हर योनि में हम सब ने यही तो किया। अब उन्होंने तो विश्व से सार संभाल करो, विश्व से काम करो, कोई मना ही नहीं है, पर अंदर से खाली ये विचार करके चलना भगवान सब कुछ तेरा था, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा ही रहेगा, इतना जरा विचार ले बस हो गया। हम सबके दुखों का जो कारण होता है वो इतना ही इतनी जो बात है ना बस यही भूल जाते हैं और दुखी होते रहते हैं।
गुरु सिर्फ हमारी यही बात पक्की करता है हुआ, ये सब कुछ भगवान का था, भगवान का है और भगवान का ही रहेगा भैया। तुम सिर दर्द अपनी क्यों लेके चलते हो, भगवान के सिर में दर्द होने दो, तो काय को सिर में पट्टी बांध के बैठ जाना, क्यों दुखी उदास होके बैठ जाना। पर चूंकि इतने आदती हो चुके हैं, यूज्ड हो चुके हैं इतने चिंता कर करके ना, जगह जंजाल भर के अंदर में जो भी विदा संसार में सब यही सब तो करवाने वाला मिला। किसने कहा कि हृदय की सफाई कर दो, किसने कहा कि हरि नाम स्मरण करो, किसने कहा कि भगवान को अर्पण कर दो, कौन मिला आज तक हमको। गुरु फिर ये कार्य करवाते हैं, इसलिए संसार वाले कई बार लोगों को सदगुरुओं को भी गालियां देते हैं, अच्छा नहीं मानते, सत्संग को भी अच्छा नहीं मानते, क्योंकि सच्चाई सिखाता है और सच्चाई अंदर में बस यही सब तज हरि भज है ना। भगवान को भजने के लिए संसार में आया, अपने हृदय को पवित्र करने संसार में आया। ईश्वर खुश हो गया कि तुम्हारी जिंदगी निहाल हो जाती है, मालूमात हो जाती है, पूरा संसार तुमसे खुश हो गया। अब गुरु अगर उठ गया, भगवान उठ गया, पूरा संसार मिलके, संसार भर के सुख मिलके तुम्हें सुखी नहीं कर सकते याद रखना। इसलिए पहले कार्य करना है, ठीक है।